स्टूडेंट, आज आप लोग को लीनियर इक्वेशन का कुछ 5 सवाल लेके आए हैं। वन शॉट वीडियो है, आप लोग देखिए और अच्छे से क्वेश्चन सीबीएसई वालों के लिए है जो 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। इस टाइप के सवाल को चलिए देखते हैं। पहला इक्वेशन दिया हुआ है 99x प्लस 101y बराबर 499। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। और 101 x प्लस 99y 501, इसको इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं। हमको पूछ रहा है इसको सॉल्व करने के लिए, मतलब x और y का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है मल्टीप्लिकेशन करेंगे थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको हमें एक बार ऐड किए, ठीक है, एडिंग कर रहे हैं इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से ऐड कर रहे हैं, तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 200x। फिर इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये हो गया 200y, और इसको ऐड करेंगे तो हो गया 1000, ठीक है। फिर इसमें क्या कॉमन है तो देख लीजिए, 200 कॉमन है, उसका बच गया x प्लस y, और ये हो गया 1000, ठीक है। ये इंटू में उधर जाके डिवाइड में, तो x प्लस वाई हो गया आपका 1000, और ये 200 जो आएगा इसके डिवाइड में आएगा तो ये कट जाएगा, ठीक है, 5 बार में कट जाएगा। तो आपका ये एक नया इक्वेशन हो गया, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन थर्ड, ठीक है। एक बार एडिशन किए, अब एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, या तो इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को घटा दो, और नहीं तो इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को घटा दो, ठीक है। तो हम घटा रहे हैं इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो 101 में से 99 घटाएंगे तो बचेगा आपके पास 2x, ठीक है। और 99 में से 101 घटाएंगे तो -2y। तो उसके बाद देखो 501 में से 499 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका 2। फिर यहाँ से 2 कॉमन लेके 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ से बच गया x माइनस वाई, और बराबर बच गया आपका 2। तो यहाँ से x माइनस वाई का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ठीक है, 2/2 करके, ठीक है, 1। तो एक नया इक्वेशन आपका इधर आ गया, x माइनस वाई इजकल टू 1, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन थर्ड को और इक्वेशन 4 को। तो एक बार ऐड करेंगे, जैसे इक्वेशन पहले लिख दो, x प्लस वाई इजकल टू 5, उसके नीचे x माइनस वाई इजकल टू 1, ठीक है। तो इसमें अगर ऐड करेंगे तो आपके प्लस माइनस कर जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ बचा आपके पास 2x, इसको ऐड करेंगे तो 6, ठीक है। तो x का मान निकाल लो, तो 6/2, ये आपका हो गया x का वैल्यू 3। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू पुटिंग कर देंगे इक्वेशन थर्ड में या फोर्थ में। तो हम पुटिंग कर रहे हैं x का वैल्यू, x का वैल्यू 3 इन इक्वेशन, किसी में भी आप रख सकते हैं, 3 में रख देते हैं। तो x प्लस वाई इजकल टू आपके पास है 5, ठीक है। तो x का वैल्यू हम निकाले हैं 3 प्लस वाई बराबर 5, इसलिए y का वैल्यू आपका हो गया 5 माइनस 3 इजकल टू 2। तो आपके पास है x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2। ये हो गया लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए एक बार एडिशन किया जाता है, एक बार सब्ट्रैक्टिंग किया जाता है। अब लीनियर इक्वेशन का दूसरा सवाल इंपोर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए। जैसे देखो इस टाइप का सवाल है, तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लीकेशन कर लेते, करो तो 3 से, तो ये आपका हो जाएगा 6u प्लस 3v इक्वल टू 7uv। इक्वेशन इसको हम एक मान लेते हैं, इसको एलिमिनेट मेथड से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। फिर इसको 3 से करो तो 3u प्लस 9v और 11uv, इक्वेशन इसको मान लेते हैं सेकेंड, ठीक है। इसको एलिमिनेट करेंगे, अगर u काटेंगे तो v का वैल्यू निकलेगा, अगर v काटेंगे तो u का वैल्यू निकलेगा। हम किसी एक को काट लेते हैं, u को काट रहे हैं, तो ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई कर दे, नीचे में 6 से, चलिए कहिए। तो ये हो गया 18u प्लस 9v 21uv, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 6 से कर रहे हैं तो 18u
प्लस, ठीक है, 6 से 54 भी, और ये हो गया 66 यू भी। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम, ठीक है, माइनस साइन बदलना है, माइनस, ये कट गया आपका, ठीक है। 54 में से 9 घटाएंगे, या 9 में से 54 घटाएंगे तो -45, ठीक है। अब देखो 21 में से 66 घटाएंगे तो ये भी कितना हो गया, -45 u और v, ठीक है। ये -45 से और प्लस 45 कट गया, इंटू में है, v से भी v कट गया, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, समझे, u है, 1 है, और यहाँ पर बचा आपका u, तो u का वैल्यू आपका निकल गया 1। अब क्या करते हैं, u का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में हम रख देते हैं। देखो इक्वेशन फर्स्ट है, पुटिंग करेंगे अब, u इक्वल टू 1, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे तो v का वैल्यू निकलेगा। तो देखो ये 6u प्लस 3v इक्वल टू 7u भी है, u के जगह पर लिखेंगे 1, तो 6 इंटू 1 प्लस 3v 7 1 इंटू v, ठीक है। तो ये 6 हो गया प्लस 3v और ये हो गया 7v, v वाले को एक साइड कर लो, तो 6 ये प्लस हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 4v, ठीक है। उसके बाद हम v का वैल्यू निकालेंगे, तो पहले 6 लिखेंगे या डिवाइड में 4 लिखेंगे, ये 2 से कट जाएगा, 3 बार में, ये 2 बार में, तो v का वैल्यू आपका निकला 3/2, ठीक है। इस तरह के सवाल को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं बोर्ड में। करा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द विल द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ठीक है, और के का मान निकालना है। तो ये सोल्यूशन तो यहाँ पढ़ने लगे किस टाइप का सोल्यूशन होगा, मान लेते हैं हम इसका नो सोल्यूशन लिखते हैं, ठीक है, नो सोल्यूशन होगा, ये छूट गया है सवाल में ये, ठीक है, या नो सोल्यूशन रहेगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, या मेनी सोल्यूशन होगा। इस टाइप के सवाल को हम किस तरह से बनाते हैं देख लीजिए। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे, ठीक है। अगर लिखल रहेगा फॉर नो सोल्यूशन, इसका कंडीशन होता है, ठीक है, तो लिखेंगे a1/a2 b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कोफिशिएंट लिया जाता है, x के बगल में जो लिखा हुआ है 3, ये हो गया a1, तो 3/x के बगल में नीचे वाला 2k-1 इक्वल टू, फिर इसके बाद y के बगल में यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद y के बगल में यहाँ पर क्या है, k-1, यहाँ पर नॉट इक्वल टू का साइन देंगे, ठीक है। हमको प्राप्त करना है नो सोल्यूशन के लिए, कंडीशन है। तो उसके बाद c1 हो गया आपका 1 और ये c2 हो गया आपका 2k+1, इसको छोड़ देना है, इन दोनों को इक्वल करके और k का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, तो लिखेंगे 3k-3 और 1 से 2k-1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k-1, के वाले को एक साइड कर लेते हैं, तो 3k-2k और ये इधर हो गया -1, ये माइनस उधर रिप्लेस करेंगे तो प्लस, ठीक है, ये हो गया k और 3 में से 1 गया तो 2, ठीक है। तो k का वैल्यू निकल गया आपका ये। इस टाइप का भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो क्वेश्चन 4 लेके आए हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द के लीनियर इक्वेशन हैव इन्फिनिटिव सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कंडीशन के बारे में। लीनियर इक्वेशन के लिए ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन ये कुछ कंडीशन है, जैसे बोलेगा फॉर यूनिक सोल्यूशन, तो इसके लिए कंडीशन क्या आता है, देखो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और c1/c2, ये कोफिशिएंट का रेशियो करते हैं। उसके बाद कहेगा फॉर, ठीक है, इन्फिनिटिव सॉल्यूशन,
ठीक है। तो A1 बाय A2 इक्वल B1 बाय B2 और C1 बाय C2, ये कंडीशन है। अब है नो सॉल्यूशन, तीसरा है नो सॉल्यूशन। तो लिखेंगे A1 बाय A2 B1 बाय B2 नॉट इक्वल टू C1 बाय C2, ये कंडीशन आपका लीनियर इक्वेशन को सॉल्यूशन करने के लिए, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर बोल रहा है हमको बोल रहा है क्या, इनफिनिटली सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर देखो 4 सॉल्यूशन के लिए। तो क्या कंडीशन होता है, A1 बाय A2 B1 बाय B2 C1 बाय C2। अब रेशियो करना है, x के बगल जो है वो 2 है, यहाँ नीचे देखो x के बगल में है k प्लस 1, सबको रेशियो कर देना है। 3 बाय क्या लिखेंगे आप बताओ, 2k प्लस 1, ठीक है। फिर इसका रेशियो ये हो गया 2 बाय 2k माइनस 1, ठीक है। इस तरह को अब किसी एक को लेके चलेंगे, ठीक है। ये दोनों को लेके चले तो इसको इधर से मल्टीप्लाई, इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k प्लस 2 और इसको इधर से करेंगे तो 3k प्लस 6। के वाले को एक साइड कर लेते हैं, तो देखो k इधर आएगा तो 4k में से 3k घटा दो, फिर 6 में से 2 को, तो ये 4k में से 3k गया तो 1k और ये हो गया 4, तो k का मान आपका निकल गया 4, ठीक है। तो इन्फिनिटिव सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन आप लोग को याद रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें भी सॉल्यूशन करना है हमको, एलिमिनेट मेथड से सॉल्यूशन कर देना है। इसमें a और b का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड। एलिमिनेट कर रहे हैं, x को काट रहे हैं तो b को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे और a को नीचे से। चलो b से पहले करते हैं, तो लिखेंगे a b x, b को b से करेंगे तो b स्क्वायर y, फिर इसी में भी करो तो a b माइनस बी स्क्वायर, फिर नीचे में a से कर रहे हैं तो ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई, ए से कर रहे हैं तो ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। अब इसको ए बी एक्स को काटना है तो यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, चलो माइनस देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस, फिर प्लस है तो यहाँ माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, बचा ऊपर में क्या चीज, तो बी स्क्वायर वाई और नीचे से बचा प्लस ए स्क्वायर वाई। यहाँ से देखो ये माइनस में भी है, यहाँ प्लस में है, तो ये भी कैंसिल हो गया। पहले ऊपर वाला उतार लो, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये दोनों में क्या कॉमन है, तो y कॉमन है, तो बच गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ से माइनस एक कॉमन ले लो तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलो ये कोफिशिएंट कट गया तो y इक्वल टू बच गया आपके पास -1, ठीक है। y का वैल्यू निकल गया। अब y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, ठीक है। पुटिंग y इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर y के जगह पर लिखेंगे -1, तो ऊपर में लिखेंगे ax, चलो y का वैल्यू है -1, इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हट जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस b हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर -a माइनस b, ये माइनस को उधर ले जाओ तो ax a माइनस b माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो a बाय a, तो x का वैल्यू निकल गया 1, तो मेरे पास आया x का वैल्यू हो गया 1 और y का वैल्यू हो गया आपका -1, ये सोल्यूशन हो गया आपका, ठीक है।